नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरा YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे सुहागिन स्त्रियों के सबसे पवित्र व्रत करवा चौथ की। यह व्रत न केवल पति की दीर्घायु के लिए किया जाता है, बल्कि यह प्रेम, त्याग और विश्वास का प्रतीक है। आइए सबसे पहले करते हैं माता पार्वती और भगवान शिव की वंदना। ओम नमः शिवाय। ओम हेमवत्य नमः। करवा चौथ व्रत में माता गौरी का आशीर्वाद हमें सदा प्राप्त हो। आइए बात करते हैं करवा चौथ का महत्व के बारे में। करवा चौथ का अर्थ है कड़वा यानी मिट्टी का पात्र और चौथ यानी चौथी तिथि। यह व्रत कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखा जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं सूर्योदय से लेकर चंद्रमा के दर्शन तक निर्जला उपवास रखती हैं। वह दिन भर जल तक नहीं पीती ताकि उनके पति की आयु लंबी रहे और उनका जीवन सुखमय हो। यह व्रत केवल पूजा नहीं बल्कि पति पत्नी के अटूट प्रेम और संपूर्ण का प्रतीक है। जैसे माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तप किया था, वैसे ही स्त्रियां अपने जीवन साथी के लिए व्रत रखती हैं। आइए बात करते हैं व्रत की तैयारी की। करवा चौथ के दिन से एक दिन पहले महिलाएं सगाई में मिले 16 श्रृंगार की तैयारी करती हैं। बिंदी, चूड़िया, सिंदूर, मेहंदी, बिछुए, मंगलसूत्र आदि। सुबह सरगी का विधान होता है। सरगी सास के हाथों से मिली थाली होती है जिसमें फल, मिठाई, सेवई, नारियल और जल होता है। सुबह सूर्योदय से पहले सरगी खाई जाती है और तब से व्रत शुरू होता है। आइए करवा चौथ के पूजा की विधि बताते हैं। शाम को महिलाएं सुंदर वस्त्र धारण करती हैं, लाल या पीले रंग के कपड़े पहनती हैं, फिर कालीन पर बैठकर थाली सजाती है। थाली में रखे जाते हैं दीपक, रोली, चावल, कड़वा, मिट्टी का घड़ा, छलनी, मिठाई और पानी का लोटा। अब व्रत कथा सुनने का समय आता है। पूजन के समय यह मंत्र बोला जाता है। ओम गौरी शंकराय नमः। ओम चंद्र देवाय नमः। फिर महिलाएं चंद्रमा को जल अर्पण करने के लिए तैयार होती है। अब सुनिए करवा चौथ की पावन कथा। बहुत समय पहले एक ब्राह्मण के 7 बेटे और एक बेटी थी। उसका नाम था वीरवती। वह अपने भाइयों की सबसे प्यारी थी। जब वीरवती की शादी हुई तो उसने विवाह के बाद पहली बार करवा चौथ का व्रत रखा। सुबह से उसने अन्न और जल का त्याग किया। शाम को जब चंद्रमा निकलने में देर हुई तो उसके 7 भाइयों से उसकी हालत देखी नहीं गई। उन्होंने सोचा हमारी बहन भूख से बेहोश हो जाएगी, तो उन्होंने एक ऊंचे पेड़ पर दीपक जलाया और छलनी के पीछे रख दिया। नीचे से देखने पर ऐसा लगा मानो चांद निकल आया हो। भाइयों ने कहा, बहन देखो चांद निकल आया, अब व्रत खोल लो। वीरवती ने भाइयों की बात मानकर भोजन कर लिया, परंतु जैसे ही उसने पहला कौर मुंह में डाला उसे झटका लगा और उसके पति की मृत्यु का समाचार आ गया। वह रोती चिल्लाती अपने ससुराल पहुंची। रास्ते में माँ पार्वती प्रकट हुई और कहा, वीरवती तुम्हारा व्रत अधूरा रह गया था, इसीलिए यह दुख मिला। अगर तुम सच्चे मन से पूरी विधि विधान से करवा चौथ व्रत रखोगी तो तुम्हारा पति फिर जीवित हो जाएगा। अगले वर्ष वीरवती ने पूर्ण श्रद्धा से करवा चौथ का व्रत किया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने उसके पति को जीवन दान दिया। तब से यह व्रत सदा सर्वदा के लिए अमर हो गया। अब कथा का फलश्रुति। माता पार्वती ने कहा, जो स्त्री इस कथा को सुनेगी या सुनाएगी उसका सुहाग अटूट रहेगा, उसका पति दीर्घायु होगा और उसके परिवार में
सुख शांति बनी रहेगी। इसीलिए सभी सुहागिन इस दिन माता पार्वती से यही प्रार्थना करती हैं, हे माँ गौरी, जैसे अपने शिव जी को पाया वैसे ही मुझे भी मेरे पति का स्नेह, सौभाग्य और साथ सदा मिले। चांद को देखकर व्रत खोलना। जब चांद निकलता है, महिलाएं छन्नी से चांद को देखती हैं, फिर उसी छलनी से अपने पति को चेहरा देखती हैं। इसके बाद पति के हाथ से जल ग्रहण करके व्रत खोलती हैं। पति पत्नी को उपहार देता है और दोनों एक दूसरे के लिए मंगल कामना करते हैं। अब समाप्त। करवा चौथ केवल एक परंपरा नहीं बल्कि पति पत्नी का विश्वास और प्रेम का उत्सव है। इस व्रत से न केवल सौभाग्य बढ़ता है बल्कि घर में प्रेम और समृद्धि भी आती है। भक्ति संगीत बजता है। करवा माँ का व्रत निराला, सुहागिन का श्रृंगार प्यारा। चांदनी रात में छलनी से देखो पति का चेहरा सबसे प्यारा। जय माता पार्वती। आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका सुहाग अटल रहे और जीवन खुशियों से भरा